बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम दिली मुरादें पूरी करे, आमीन। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। जनरल रीडिंग होती है, सबके लिए होती है। आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी सिचुएशन है आप लोगों की, डजेंट मैटर। एनर्जीज़ रेजोनेट करती हैं तो एनर्जीज़ को देखा करें। ये रीडिंग आपकी एनर्जीज़ के साथ, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट नहीं करती तो ये फिर आपकी रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग्स हमेशा जनरल रीडिंग से डिफरेंट होती हैं क्योंकि वो सिर्फ दो लोगों की एनर्जीज होती हैं। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फर्स्ट मैसेज इज पॉज। ओके, रुका हुआ है सब कुछ, ऑब्सेशन भी हो रहा है एंड यहाँ प्रोटेक्शन की एनर्जी आ रही है। ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम सोल हो सकते हैं आप लोग। लव अफेयर, मे बी आप लोगों का सीक्रेट लव अफेयर है और आप लोग अभी दुनिया के सामने इसको एक्सपोज करना चाहते हैं, इसे लीगल करना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन इस चीज़ के हक़ में नहीं है, वो इसे अभी भी सीक्रेट रखना चाहते हैं। दैट्स वाई यहाँ ऑब्सेसिव एनर्जी आ रही है। मस्ट हैव इंटेलिजेंस इन नेगेटिव एंड टॉक्सिक ट्रेट। आपके पर्सन हो सकता है नेगेटिव हैं और उनकी वजह से आप लोग खुद भी नेगेटिव हो चुके हैं। ये जो रिश्ते में एक ब्रेक लग चुका है, स्टॉप हो चुका है सब कुछ, और ना तो ताल्लुक़ आगे बढ़ रहा है ना ही आप आगे बढ़ पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ट्विन फ्लेम जर्नी ये लग रही है कुछ लोगों की। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप उस हिसाब से ट्विन फ्लेम को ले सकते हैं, बिकॉज क्रिश्चियनिटी हो या फिर हिंदुइज़्म हो या फिर कोई और रिलीजन हो, उसमें ट्विन फ्लेम का जो तस्वुर है वो यही है कि दे आर स्प्लिट सोल्स, जो कि एक ही सोल है और दो लोगों में आ चुकी है, और आपको आपका ट्विन मिलता है। आपको एक दूसरे की तरफ इतनी अट्रैक्शन महसूस होती है कि आपको लगता है कि आपकी ज़ात का कोई हिस्सा या फिर आपकी ज़ात ही आपके साथ नहीं है। लेकिन इन मुस्लिम रिलीजन ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट इज़ टोटली डिफरेंट। तो जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हैं इस वक्त, आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है। आप लोगों का कनेक्शन अगर ट्विन फ्लेम है तो ये आपको एट द एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जाएगा। यूँ कहना चाहिए कि आपका सफ़र जो मोहब्बत से शुरू होता है, इश्क के मिजाजी से शुरू होता है, वो इश्क के हकीकी पे ख़त्म होता है, राइट? अभी आपके पर्सन की जो प्रेजेंट एनर्जीज लग रही हैं वो हैं स्पॉन्टेनियस एक्शन की। स्पॉन्टेनियस अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ विज़िट हो सकता है, या आपको अपनी मोहब्बत का सबूत दे सकते हैं, या फिर आपके सामने कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। जज्बाती इंसान, जिसे जब जो चीज़ चाहिए उसे उसी वक्त चाहिए, फिर वो ये नहीं देखता कि उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, फिर वो ये नहीं देखता उसकी ईगो है, और ना ही वो पर्सन फिर ये देखता है कि उसको अपने आप को गिरा कर अपनी ही बेइज्जती करवानी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ ऐसी ही एनर्जी रखते हैं, कुछ ऐसी ही पर्सनालिटी रखते हैं, बेचैन, अनसेटिस्फाइड और जज्बाती टाइप, जल्दबाज टाइप पर्सनालिटी। इसीलिए यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ भी ऐसा आपको शो करा सकते हैं जिसमें आप लोग ये सोच सकते हैं कि कल तक तो ये इंसान ईगो में था, आज इसे क्या हुआ? आप एंजाइटी में क्यों हैं? हॉस्टिलिटीज़, यस। अभी जो मैंने बातें आपको की हैं कि आपको ये फ़ील हो सकता है कि कल तक तो इसकी ईगो थी और आज इसे क्या हुआ है। अब इसको ना अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल है और ना ही मेरी रिस्पेक्ट का ख्याल है। ये किस तरह की बचपने वाली हरकतें कर रहा है और इसे क्या हो गया है, इमेच्योर क्यों हो रहा है। आप इसी वजह से परेशान हैं क्योंकि मे बी इस इंसान ने आपको डिफेंसिव मैकेनिज़्म में रखा है हमेशा, और अभी भी ये इंसान हॉस्टिलिटीज़ के अंडर है। कल तक ये इंसान आपके ख़िलाफ़ खड़ा था, अब ये आपके लिए खड़ा होना चाहता है। परेशानी भी नज़र आ रही है और नो कांटेक्ट है आप लोगों के बीच में। अभी ये पर्सन टाइम ले रहा है, सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं इस इंसान को। फाइनेंशियली ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है और बात करना चाह रहा है, मगर इसे बात करने के लिए भी पहले अपनी ईगो को तोड़ना पड़ेगा, और जो तलवारें इसने आपके ख़िलाफ़ उठाई थी उन्हें डाउन करना पड़ेगा। जो बातें इसने आपको कही थी उन बातों को
एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपॉलॉजी देनी पड़ेगी, देन आपके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। दैट्स वाई ये पर्सन टाइम ले रहा है आप लोगों की तरफ आते हुए। नंबर 18, नंबर 26, नंबर 19, 13 एंड 39 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। टॉवर मूवमेंट चल रहा है एंड जर्नी। अभी मैंने आपको बोला था कि इस इंसान के मिलने पर आप लोगों को ये पता चला होगा कि आपका एक ख़ास पर्पस है, स्पिरिचुअल पर्पस, या फिर आपसे मिलने के बाद आपके पर्सन को ये पता चला है कि आपका मिलना इनसे स्पेशल था, कोई आम रिश्ता नहीं था, ये एक स्पेशल कनेक्शन था। और टॉवर इनकी लाइफ में ऐसा आया है या आपकी लाइफ में आया है जिसके बाद आपको एहसास हुआ है कि सफ़र आपका कोई और है और आप कहीं और चल रहे हैं। आपकी जर्नी स्टार्ट हो सकती है या हो चुकी है और ये स्पिरिचुअल होगी। 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, और दिस इज़ ऑल अबाउट योर थिंकिंग थॉट्स, आपका परसेप्शन और चीज़ों को देखने का नज़रिया, विजन। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता आप लोगों के लिए इस लिहाज से अहम है कि आप लोगों का एक स्पिरिचुअल सफ़र स्टार्ट हुआ है। आपने स्पिरिचुअलिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। मेडिटेशन क्या होती है, चक्रास क्या होते हैं, या फिर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप क्या होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है। इन द सेम वे यही चीज़ आपके पर्सन के साथ भी हो सकती है कि मे बी उनको ये बातें पता चली हैं। फाइनेंशियली इस इंसान ने स्ट्रगल की है और ये अभी भी फाइनेंशियली डिस्टर्ब लगते हैं, लेकिन हॉस्टिलिटीज़ इज़ द हॉस्टाइल इन्वायरमेंट जो आपके पर्सन के इर्द गिर्द नज़र आ रहा है और इन्हें उस हॉस्टाइल इन्वायरमेंट से निजात चाहिए। हो सकता है आपके एक दूसरे के साथ लड़ने की वजह से भी इस इंसान ने आपको ये बोला होगा कि आई नीड अ ब्रेक, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, मुझे पीस चाहिए और मैं ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है या मेरा काम नहीं चल रहा है, सो यू शुड अंडरस्टैंड इट एंड प्लीज़ मुझे टेंशन मत दो। आपके पर्सन में भी आपको ये कह चुके हैं। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन आगे क्या एक्शन ले सकते हैं और इनकी क्या फीलिंग्स रही हैं आपके लिए। 18, 19, 39, 26 एज हो सकती है, या 19, 26, 18, 13 डेट हो सकती है, दिन हो सकते हैं, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके पर्सन्स की प्रेजेंट फीलिंग्स, एनर्जीज, इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन, बात करना और उस बात का स्टार्ट लेना। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ फील होती है कि हर दफ़ा आप ही क्यों स्टार्ट लें, आप ही क्यों अपॉलॉजी दें, गलती ना होने के बावजूद आप ही क्यों रिश्ते को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करें, आप ही क्यों इस इंसान को हर दफ़ा मनाएं, या आप ही क्यों एक्शन लें, इनिशिएशन लें कि आपको बात करनी है। सो कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन करना आप लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट दिखाई देता है इस इंसान के साथ, और ये इंसान स्टबन दिखाई दे रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस इंसान की बहुत हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ, एम्परर के साथ, ये इंसान आपको ये शो कराता है कि मेरे पास बस इतना ही है तुम्हारे लिए, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं फाइनेंशियली लॉस में हूँ या मेरा काम नहीं चल रहा, और इस वजह से जब आप ये देखते हैं कि ये पर्सन चैरिटी वर्क करता है तो बहुत पैसा उड़ा देता है, या किसी को इस इंसान की हेल्प की ज़रूरत होती है तो ये बहुत पैसा देते हैं। लेकिन जब आपका मामला आता है या आपने कोई डिमांड की है इस इंसान से, या तो आपके घर में कोई फंक्शन है या फिर मे बी आपको पैसों की ज़रूरत थी, तो आपने इस इंसान से पैसे मांगे हैं और इस इंसान ने नहीं दिए हैं। अगर ये आपके हस्बैंड नहीं हैं तो इनके घर में ये मामला चल रहे हैं। अगर ये आपके हस्बैंड हैं, स्पाउस हैं, या आप उनकी वाइफ हैं, तो आपको पता होगा कि आपने इनसे अपना हक मांगा है और आपने इनसे बोला है कि आई हैव राइट ऑन यू, और ये आपका ही हक है, आपका फ़र्ज़ है कि आपको मुझे प्रोवाइड करना है सब कुछ। यू आर अ प्रोवाइडर। यहाँ पर एम्प्रेस विद द एम्परर बीच में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। पैसों का मामला है, ख़र्चे का मामला है,
इस इंसान की स्पेंडिंग्स आप पर होती हैं या नहीं होती, उस चीज़ का रोला है यहाँ। और यहाँ ऐसा लग रहा है कल की रीडिंग में भी एम्प्रर की तरफ फोकस्ड नहीं थी, आज की रीडिंग में भी एम्प्रर की तरफ फोकस्ड नहीं है। एम्प्रेस को पता है कि आई एम दी एम्प्रेस, मैं इजीली मैनिपुलेट नहीं हो सकती हूँ, मैं इजीली इस इंसान के हाथों अब्यूज़ नहीं होंगी। अब अगर ये इक्वल गिव एंड टेक करेगा इस ताल्लुक़ में तो आई एम अवेलेबल फॉर हिम। अगर ये नहीं करेगा तो ठीक है, मैं इस इंसान के बगैर भी मुकम्मल हूँ, बट आप जानते हैं ये इंसान आपके बगैर मुकम्मल नहीं है। इस इंसान को आपकी ज़रूरत पड़ती है, ये इमोशनली आप पे डिपेंडेंट है। ये पर्सन अगर आपको एक्सप्रेस नहीं करता कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ या मैं तुम्हें वैल्यू देता हूँ, मुझे तुम पसंद हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करो, लेकिन अल्फाज का चुनाव सोच समझ के करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपको लाइक नहीं करता, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये पर्सन आप में इन्वॉल्व नहीं है। ये आपकी इम्पोर्टेंस से अच्छी तरह वाकिफ़ है, लेकिन आपका इनके साथ अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो आई थिंक जस्टिस की बुनियाद पे चल रहा है। आप चाहते हैं कि अब मेरे साथ इंसाफ किया जाए। सो एम्प्रेस विद द एम्प्रर, यू आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर। अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, इनके साथ आपकी शादी दिख रही है, पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, या फिर इनके टाइम का इशू है, ये आपको टाइम नहीं देते हैं, जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं और जस्टिस नहीं कर पाते, ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाते, इक्वली आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। दैट्स वाई आप लोगों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है, जिसे पार करना आपके पर्सन के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। दे आर वरीड अबाउट यू। मे बी आपने उनको दो टुक अल्फाज में बोल दिया है अपना फ़ैसला। आपको ये पता है इस इंसान के घर की इमारत या इस इंसान की ज़िंदगी आप लोगों के बगैर बिल्कुल कोई हैसियत नहीं रखती है। इसने हमेशा आपको मे बी इस बात के लिए सपोर्ट किया है कि यू आर द बेस्ट, तुम्हें अपना आप बेस्ट करके दिखाना है, तुम जो करना चाहती हो करो, या करना चाहते हो तुम्हें करना चाहिए, यू हैव द स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी। मे बी इसी इंसान ने आपको एम्प्रेस बनाया है, लेकिन हाँ, जब आपको इनकी ज़रूरत थी इमोशनली तो इस इंसान ने आपको हमेशा तन्हा छोड़ा है कि यू हैव टू सर्वाइव अलोन। इसमें इस इंसान का कसूर नहीं है, इस इंसान की नेचर ही ऐसी है। ये इंसान सेल्फ मेड हो सकता है इस इंसान ने सब कुछ अपनी ज़िंदगी में खुद अर्न किया है। सो दे वांट कि इनका जो पार्टनर है वो भी इसी मकाम पर हो, नॉट लाइक कि ये पर्सन कंपटीशन में आके आपके साथ ये करता है। ईगो का इशू है इस इंसान में। ही इज़ अ डिवाइन मैस्कुलिन, और आपको ये पता हो आप डिवाइन फेमिनिन हैं, लेकिन आप लोग बैलेंस में ना हो तो टकराव तो होगा। आई थिंक आपने अपने अल्फाज से या अपने स्टबन बिहेवियर से इस इंसान को कोल्ड कर दिया है अपने साथ। लेकिन ये इंसान आपके साथ स्टार्ट लेगा या स्टार्ट लेना चाहता है। ही इज़ द किंग ऑफ सोर्ड्स या ही इज़ द एम्प्रर, बट ही विल ट्राई टू हैव फन विथ यू। ये सीरियस नहीं होना चाहते आपके साथ किसी भी लेवल पे। जिस तरह से आप इनसे सीरियस मैच्योर बिहेव की उम्मीद रख रहे हैं, ही विल नॉट, क्योंकि ही इज़ अ फूल। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड, फूल, यानी मन मौजी, अपना देखने वाला, अपने दिल की सुनने वाला, लोगों की परवाह ना करने वाला और रिस्क की परवाह ना करने वाला, बैलेंस क्रिएट करने वाला। तो मे बी ये आपको अभी भी सीरियस होके नहीं दिखाएंगे, ये आपको यही बोलेंगे प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, फॉरगेट द पास्ट, और मत सोचो फ्यूचर के बारे में, जो अभी है उसी को एंजॉय करो। और मे बी आपको यही चीज़ इरिटेट करती है और आपको लगता है कि ये बच्चों का बाप बन गया, या फिर ये मे बी एज गैप भी है आप लोगों का एक दूसरे से, या फिर आप अगर एज फेलोज़ भी हैं तो ये भी हो सकता है कि आप कॉलेज लाइफ से जानते हैं। इसके बावजूद ये पर्सन अगर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक या सोच के मुताबिक ढल नहीं रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि आपके अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके साथ ये रिश्ता सीक्रेट रखा हुआ है।
अगर ये आपके साथ मैरिड भी है तो ये एक्सपोज नहीं करना चाहता उस शादी को। दैट्स वाई देर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज बिटवीन यू एंड हिम। और आप इस इंसान को देख रहे हैं कि ये कब बदलेगा। कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए, फॉर द फ्यू पीपल, कि आपकी पहली शादी इतनी अच्छी नहीं थी, तो आपने इस उम्मीद पर सेकंड मैरिज की थी कि आपके ज़ख्म हील होंगे, आपको एक अच्छा बेटर लाइफ पार्टनर मिलेगा। लेकिन अब आपको अपनी सेकंड मैरिज में भी वही चीज़ें महसूस करनी पड़ रही हैं या फेस करनी पड़ रही हैं जो आपके फर्स्ट रिलेशनशिप में थी। दैट्स वाई यहाँ है मैजिशियन विद द हायरोफेंट। यस, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा है मसला कि आप लोग मैरिड हैं मगर इट इज़ सीक्रेटिव, और या फिर ये आपकी सेकंड मैरिज है और ये एक्सपीरियंस भी आपका कोई ख़ास अच्छा नज़र नहीं आ रहा। डिस्टेंस भी है आप लोगों के बीच में, मेंटल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है बजाय टेरिटोरियल डिस्टेंस के या कल्चरल डिस्टेंस के। आपका कन्फ्लिक्ट मेंटली है, शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई है आपको। बट यहाँ हो सकता है ये इंसान आपको ये रियलाइज़ कराए कि सब अच्छा होगा, हैव ट्रस्ट ऑन मी, क्योंकि यहाँ 2 एसीज़ की एनर्जी आ रही है। 2 एसीज़ आर न्यू लव विद द क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे आज बहुत ही और तरह की एनर्जीज पिक हो रही हैं। डर्टी लिटिल सीक्रेट्स, यानी आपके हस्बैंड कहीं और इन्वॉल्व हैं, आप कहीं और इन्वॉल्व हैं। हैवी एनर्जीज, बट मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली कंडीशन है ये। एंड दैट्स वाई बहुत कंफ्यूजिंग मैसेजेस आ रहे हैं। या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आ चुका है जो आपको ये रियलाइज़ कराता है और एहसास दिलाता है कि तुम एक गलत इंसान के साथ हो, लीव हिम और चूज़ मी, क्योंकि मैं तुम्हें वो खुशी दूंगा। बट कल किसने देखी, बातें करने में और अमल करने में बड़ा फ़र्क होता है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, एरीज, सैजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस एंड यस एरीज। मैजिशियन की एनर्जी भी एरीज की एनर्जी है, एंड एरीज, लियो, सैज, बाकी सारे साइंस हैं यहाँ पर। हर्मिट की एनर्जी बहुत दिनों से आ रही है। दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ एवरीवन। अकेले बैठकर अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखना, क्या खोया क्या पाया, अपने आप को ओपन अप ना करना, कन्फाइंड कर लेना, अपने ऊपर एक खौल चढ़ा लेना, तन्हाई में रहना, तन्हा हो जाना, या फिर तन्हाई को पसंद करने लग जाना। किसी को म्यूज़िक सुनने की बहुत आदत थी, आप लोगों की आदत ख़त्म हुई है, या आपके पर्सन की। दे डोंट वांट टू लिसन म्यूज़िक नाउ, दे वांट क्वाइट एनवायरनमेंट, या आप बहुत खामोश एनवायरनमेंट चाहते हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते। आपके पर्सन कनिंग तो हो रहे हैं, ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें न्यू बिगनिंग करनी है, आप ही के साथ करनी है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, यहाँ भी एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी और यहाँ भी एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कम्युनिकेशन होगी। देखिए अगेन वही कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। एम्परर विद द एम्परर, लीड करना चाहते हैं आपके पर्सन, बिग डिसीजन आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से, और ये खुल के बात करेंगे। बेशक आप लोगों से बातचीत नहीं हो रही है मगर बात करेंगे, लीड करेंगे। ये बेस चक्रा विद द थ्रोट चक्रा। देखें एक चीज़ माइंड में रखिएगा, जिसकी भी ये रीडिंग है आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, पॉजिटिव होप्स के साथ करेंगे, मे बी सेटलमेंट करने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन के दौरान ही कुछ इनसिक्योरिटीज़, डाउट्स आप लोगों को सुनने को मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, या आप उनको इनसिक्योर कर सकते हैं। अपनी बातों के ज़रिए डाउट्स डाल सकते हैं अपने पर्सन के माइंड में अपने बारे में। तो बातचीत करते हुए ध्यान कीजिएगा, इट्स अ डेस्टिनी, दिस इज़ द कार्मिक सिचुएशन। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा कार्मिक ही होती है, जिसमें एक इंसान खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा है और दूसरा पेन में है। सम टाइम दोनों ही पेन में होते हैं। आपके अल्फाज, आपकी बातें, आपकी सोच आपके हार्ट, बॉडी, माइंड के साथ अलाइंड होने चाहिए। ये नहीं है कि आपका दिमाग कुछ सोच रहा है, आपकी ज़ुबान पे कुछ आ रहा है और आपका दिल कुछ कह रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इनसिक्योर हो सकते हैं या इनसिक्योर कर सकते हैं।
ऑन दी अदर हैंड अगर आप चाहते हैं कि हर चीज़ आप लोगों के बीच में क्लियर हो तो कम्युनिकेशन भी क्लियर करनी पड़ेगी। थ्रोट चक्रा का प्रॉब्लम है अगर किसी को, यानी आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, तो इसका मतलब यही है कि आप ना अपनी बात समझा पाएंगे ना वो समझ पाएंगे। या फिर अगर आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है विद द बेस चक्रा, तो ना वो आपकी बात समझ सकते हैं ना आपको अपनी बात समझा सकते हैं, क्योंकि बेस चक्रा रिप्रेजेंट करता है आपके डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ को रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल इश्यूज या फाइनेंशियल मैटर्स। तो जब एक इंसान इनसिक्योर है, अथॉरिटी में रहते हुए पैसे वाला होके या एक दौलतमंद इंसान होके, अगर उसको ये टेंशन है कि वो अपनी दौलत के मामले में आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो यकीनन वो बातों बातों में आपको बता देगा कि वो आप पे ट्रस्ट करता है या नहीं करता। तो आर्गुमेंट लीड हो सकते हैं। इसलिए गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप लोगों को सावधान रहना है, केयरफुल रहना है, क्योंकि कार्मिक सिचुएशन क्रिएट है और ये सारा कुछ बातचीत के ज़रिए होगा, अल्फाज के ज़रिए होगा। कोई पंचायत लग सकती है, ये पर्सन आपको ब्लॉक कर सकता है या आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। बात बनते बनते बिगड़ सकती है। यस, वेट आ रहा है आगे। यस, इनको मूव ऑन करना पड़ेगा। मे बी ये किसी प्लान के साथ आएंगे आपके पास, और अगर इनका वो प्लान कामयाब नहीं होगा, ही विल मूव ऑन, ही विल नॉट स्टे, बिकॉज दे हैव ऑप्शंस आई थिंक, एंड दे हैव टू डिसाइड कि इनको कौन सी ऑप्शन को चूज़ करना है, क्या करना है लाइफ में। तो अगर आप चाहते हैं हालात आपकी फेवर में हो, क्वाइट, बी क्वाइट, ऑब्ज़र्व करें, खामोश रहें, और उसके बाद जो भी बोलें नाप तोल के बोलें। पहले तोलो फिर बोलो। अभी देखते हैं आप लोगों को क्या करना चाहिए। सर्विस, सेक्रल चक्र, चैरिटी वर्क आपके लिए भी आ रहा है। अबंडेंस, आपके लिए अबंडेंस का मैसेज आ रहा है। एंड आप चूँकि अब कम में ही खुश हैं, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी लाइफ में से जो जाता है जाए, जो रहता है रहे, क्योंकि आप लोगों को विजडम आ चुका है। तो आप लोगों को डायरेक्शन अपनी चेंज करनी है। सेक्रल चक्र आपका ब्लॉक है क्योंकि यहाँ आप लोग खुद हैं जो इस सिचुएशन में रुकावट हैं। या तो आपकी सोच या फिर आप लोगों के एक्शंस ऐसे हैं जो आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करने से रोकते हैं। आपका रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ है, लेकिन आपको अभी अपनी सोच का ज़ाविया बदलना है। मिरेकल होगा आपके लिए। किसी की दुआ लगेगी आपको, किसी बुज़ुर्ग की, आपकी मदर हो सकती हैं। मे बी आपको घर में या ख़ानदान में बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, आपको वो वैल्यू दी जाती है जो किसी और को नहीं दी जाती। इसीलिए आपको ज़िंदगी में इम्तहानात का भी सामना उसी तरह करना पड़ा है जितने आप लाडले थे। इंट्यूशन आपकी वर्क कर रही है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिव है, लेकिन आपका सेक्रल चक्रा डीएक्टिव है। ऑन दी अदर हैंड आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है। दैट्स वाई आपको ना सिर्फ अपनी बात समझाने में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है, आपको रिसेप्टिव एनर्जी में आते हुए भी पेन हो सकता है। शायद कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि इफ़ यू आर अ मदर और आपने अगर बेबी लॉस्ट किया है, उस बात को आपके लिए विक्टिम बनाया जा सकता है। यानी उस बात का सहारा लेकर आप लोगों को दुख दिया जा सकता है। अक्ल से काम लेना है, वाइज एनफ रहना है, और क्योंकि जिन लोगों के साथ अल्लाह होता है उन लोगों को कोई भी झुका नहीं सकता। और यहाँ पर अबंडेंस के साथ मिरेकल हो रहा है, और मिरेकल तभी होता है जब अल्लाह की रज़ा होती है। फेथ रखें, आपको कुछ नहीं होने वाला, लेकिन गॉसिप से परहेज़ करें। अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में लोगों को शेयर करना बंद करें। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो दुनिया के पास नहीं है, कुछ ख़ास, उसको सीक्रेटिव ही रखें। अपनी नेमतों को लोगों से छुपा के रखें, क्योंकि जितना आप बात करेंगे उतना आप एनर्जीज़ ब्लॉक करेंगे, तो न्यू बिगनिंग मुश्किल से होगी। आई थिंक मैंने आप लोगों को एंजल नंबर्स नहीं बताए आप लोगों की रीडिंग में जो आए हैं। 7 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग में, एंड 111 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। 444 इज़ अबाउट मैरिज, लेकिन साथ में दिफा करें अपनी वैल्यूज़ का, अपने बिलीफ सिस्टम्स का और अपनी बिलोंगिंग्स का। आई एम कीपिंग सीक्रेट्स फ्रॉम यू एंड आई होप यू डोंट फाइंड आउट।
सीक्रेट आपकी शादी हो सकती है, सीक्रेट इनका कोई अफेयर हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है और ये नहीं चाहते कि आपको पता चले। और ये भी हो सकता है कि ये नहीं चाहते दुनिया को आप लोगों की शादी का पता चले, आप लोगों के रिश्ते का पता चले। स्टार्ट में जो रीडिंग आई है, सोल मैसेजेस भी वही बताएंगे। आई हैव कार्मिक डेट्स दैट नीड टू बी पेड बिफोर आई कैन कम बैक टू यू। यस, ये कार्मिक सिचुएशन है। आई हैव टोल्ड यू, I feel overwhelmed. I am drowning in my own thoughts. या could be toxic और negative सोचों के मालिक है। It's difficult for me to process my emotions. I am not available right now. अगर ये आपके लिए कुछ अच्छा भी सोचते हैं तो ये उसको अभी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। I was afraid that you would reject me if I shared my feelings to you. I don't know what is it. यहाँ भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, प्रोसेस नहीं कर सकता अपने इमोशंस को, और यहाँ भी इनको बहुत ज़्यादा खौफ है कि ये अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकते। यकीनन कोई सीक्रेट है। आई डिपेंड ऑन यू टू मच टू लेट यू गो। आई हैव को डिपेंडेंसी इशू। मे बी यही फियर है इनको कि ये आपको खोना नहीं चाहते मगर ये बताते नहीं। ये भी मैंने आपको रीडिंग में बताया है। आई एम नॉट श्योर आई कैन मीट योर एक्सपेक्टेशंस, द प्रेशर इज़ टू मच फॉर मी। यस, आपकी कोई डिमांड है जो ये पूरी नहीं कर सकते हैं। आई कैन नॉट गिव यू वट यू वांट और डिज़र्व, आई एम सॉरी। सी, आपकी कोई डिमांड है, कोई कंडीशन है, कुछ है, आपने इनसे डिमांड किया है लेकिन ये नहीं देना चाहते आपको, ये नहीं दे सकते हैं। अब इनकी मजबूरी है या इनकी स्टबननेस है या फिर इनकी इनसिक्योरिटीज़ है, ये आप बेहतर जानते हैं। वी आर गोइंग टू सी कि आप लोगों के लिए क्या टाइमिंग्स निकल के आती हैं अगर ये आपको कम्युनिकेट करते हैं। आई थिंक अप्रैल तक का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। फ्राइडे का दिन हो सकता है। नंबर 6, फाइनलाइजिंग समथिंग। और यहाँ पर है नंबर 5, रिलीज़ द पावर ऑफ योर हार्ट। 5 वीक्स 5 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी 5 महीनों में आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए। स्कॉर्पियो, 8 वीक्स और 8 मंथ्स भी हो सकते हैं। हील द वुंड्स, इनकी हीलिंग 8 माह में हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और फिर आप लोगों के साथ चीज़ें मेंड हो सकती हैं। नंबर 7, डिटर्मिनिंग द सर्कमस्टांसेस। 7 डेज 7 वीक्स, कुछ लोगों के पर्सन को 7 हफ्ते 7 दिन लग सकते हैं सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। नंबर 9, सैजिटेरियस, फाइंड अ न्यू मीनिंग। 9 वीक्स और 9 मंथ्स। नंबर 9 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। टाइम्स ऑफ लाइफ, यहाँ पर टाइम्स ऑफ लाइफ आपको ये बता रहा है, यू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड, यू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड, द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स यू। ये रिफ्लेक्शन है, आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। सोचों को अपने पाकीज़ा रखें ताकि वही हो जो आप चाहते हैं। यहाँ 69 की एनर्जी आ रही है, अगेन ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। सो आप बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, लेकिन कीप इट इन माइंड, 69 ऑलवेज टेल karma, वट यू गिव यू विल गेट, राइट। तो पॉजिटिव रहें, अच्छा ही करें, अच्छा ही दें ताकि आपकी तरफ अच्छा ही आए। स्कॉर्पियो सीज़न हो सकता है, लियो सीज़न हो सकता है और सेजिटेरियन सीज़न हो सकता है जब आप लोगों का मामला रिजॉल्व हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर ओन सिचुएशन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।